और सर पे कर्ज था, जेब खाली थी और सपने थे मेरे सितारों के, वर्दी के सपने। मुझे जॉब की टेंशन नहीं थी, मुझे सिर्फ वर्दी चाहिए थी। मेरे साथ साथ घर वालों के भी सपने टूटे। मैं ये सोचकर उस दिन दौड़ा था कि आज या तो दौड़ निकलेगा या दम निकलेगा। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और सर पे कर्ज था, जेब खाली थी और सपने थे मेरे सितारों के, वर्दी के सपने। घर आया तो घर के सामने हमारी एक ज़मीन थी, ठीक घर के सामने। अम्मी ने कहा कि इसको हम बेच देते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। वहाँ एक ट्रेंड था, ज़्यादातर लोग सऊदी जाते थे या फिर बाहर जाकर काम करते थे। अम्मी स्ट्रिक्ट रहीं, बोली कि नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और अम्मी के कुछ गहने थे वो भी बेचे गए। फाइनली मैं पटना आया। पटना आने के बाद एक हफ्ते तक इधर उधर घूमता रहा, कोचिंग्स के चक्कर लगाता रहा, बट कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ शुरू करूँ। और फिर से परेशान हुआ तो मेरे एक सीनियर दोस्त थे, उन्होंने रहमान सर के बारे में बताया कि वहाँ जाओ। रहमान सर के यहाँ गया, उनकी क्लास ली, बहुत मोटिवेशन मिला। 2012 के लास्ट में मैंने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई किया। रनिंग भी क्वालिफाई कर गया। फिजिकल में चेस्ट मेजरमेंट में 0.5 सेंटीमीटर से मैं डिसक्वालीफाई हो गया। और ये जो 0.5 सेंटीमीटर होता है ना, इसको आप साल में कन्वर्ट करो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये। 2015 में फिर बिहार एसआई का पेपर दिया, रिजल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ। अब मैं अंदर से टूटने लगा। मेरे साथ साथ घर वालों के भी सपने टूटे। अम्मी ऐसे रोईं जैसे मैं मर गया हूं। पहली बार पापा की आंखों में आंसू देखा। हमने कभी पापा को रोते नहीं देखा था। सब पापा, भाई, बहन सब रो रहे थे। मतलब मैं अंदर से बहुत टूट गया। अब लोगों के ताने भी मिलने लगे। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि वापस इसको भी गल्फ भेज दीजिए, कहाँ आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मुझे जॉब की टेंशन नहीं थी। एक दिन अपने रूम में था घर पे, तो पापा आए रूम में, पूछे कि क्या हुआ, कब जाओगे, फिर प्रिपरेशन करना है ना। तो बोला कि पापा अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो पापा मेरे बगल में बैठे और बहुत खामोशी से पापा ये बोले कि देखो बेटा, तुम लोगों के लिए मिसाल बनोगे, तुमको अब मिसाल बनना है। 4 साल लगभग तुमको हो गया, 5 साल प्रिपरेशन करते, अब तुम लोगों के लिए मिसाल बनोगे। और दूसरा मोटिवेशन पापा के बाद रहमान सर दिए। 2019 का जो ईयर था वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 64th बीपीएससी का प्री क्वालिफाई किया और उसका मेंस भी लिखा मैंने। नेट का पेपर क्वालिफाई किया, एक्साइज का प्री मेंस सब क्वालिफाई किया। लेकिन एक चीज़ मैंने ये किया था कि इस बार मैंने किसी को अपने रिजल्ट और एग्ज़ाम के बारे में घर में भी नहीं बताया। ये सिर्फ मेरा छोटा भाई जानता था और मेरे कज़न ब्रदर शाहबाज भैया जानते थे और 2-4 दोस्त। क्योंकि डर ये था कि फिर सपने टूटेंगे, फिर सबका दिल टूटेगा। हज भवन से कॉल आया फिजिकल के लिए। ट्रैक पे मैं रनिंग के लिए खड़ा हुआ तो मैं ये सोचकर उस दिन दौड़ा था कि आज या तो दौड़ निकलेगा या दम निकलेगा। और ये सोचते हुए मैं दौड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टेजेस पार करता हुआ और मेरा हो गया सब कुछ कंप्लीट। एक्साइज एसआई में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तब घर में बताया और घर वाले शौक थे, सरप्राइज थे कि मतलब ये कैसे हुआ। तो फिर मैं बताया कि इस वजह से मैंने छुपाया था। और इस बार फिर सबकी आंखों में आंसू। जब घर में ये पता चला, सबकी आंखों में फिर से आंसू था। मेरे फेलियर पे नहीं, इस बार मेरे सक्सेस पे।